मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य बीमारियां और प्लस में हम लोग उसके साथ साथ कुछ एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर लेंगे जिससे कि हमारा जो टॉपिक है पूरा कवर हो जाए। ओके, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कि बीमारी किसे कहते हैं भैया। ठीक है, तो बीमारी शरीर के सामान्य कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाली स्थिति को कहते हैं। ठीक है, मतलब आप भैया नॉर्मल व्यक्ति जैसे जी नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। बीमारी में कुछ ऐसा तो होता नहीं है कि अपने को बहुत मज़ा आ रही है। ठीक है, तो जिसके कारण व्यक्ति शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, इसे शारीरिक अंग मानसिक स्थिति संक्रामक कारकों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ ऐसा आया, ऐसा कुछ एग्ज़ाम में आने वाला जैसा कुछ नहीं है, बट हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बस। राइट, अब भैया बीमारी होती है दो प्रकार की, संक्रामक, असंक्रामक, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो संक्रामक बीमारियां कौन सी होती हैं? जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। और असंक्रामक होती हैं जो बिना संक्रमण की होती है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। ठीक है, संक्रामक बीमारियां जो होती हैं भैया, संक्रामक बीमारियां नॉर्मली किसी के थ्रू ही फैलती ना। ठीक है, तो ये होती है पैथोजेंस के कारण। ठीक है, इसमें बहुत सारी जो बीमारियाँ होती है, जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, ये जो रोगजनक होते हैं पैथोजेंस के कारण होती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। ठीक है, मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, फ्लू हो गया। ठीक है, ये बीमार, और जो असंक्रमण की बात करें, असंक्रामक बीमारियाँ, दैट इज़ द नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़, ये बीमारियाँ संक्रमण के बिना होती है। ठीक है, जिसे अनुवांशिक हो सकती है। ठीक है, पर्यावरण या जीवन शैली से संबंधित हो सकती है। मतलब आपकी जीवन शैली ऐसी थी इसलिए आपको ऐसी बीमारी हुई, या अनुवांशिक रूप से व्यक्ति को था तो हुआ है। ठीक है, अब बीमारी उत्पन्न करने वाले जो रोगजनक जो बीमारी उत्पन्न करते हैं उनको बोलते हैं भैया जी पैथोजेंस। याद रखना, पैथोजेंस। ठीक है, तो पैथोजेंस भी होते हैं भैया 5 प्रकार के। ठीक है, एक होता है बैक्टीरिया, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में नॉर्मली आ जाएगा, जैसे टिटनस की हो जाएगी, टीबी हो जाएगी, निमोनिया आ जाएगा, तो ये बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली बीमारियां हैं। जैसे इसकी बात करें निमोनिया की, तो कौन सा है? निमोनियोकोकस से होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का आ जाएगा, तो ये सब जो है बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, उसके बाद वायरस की बात करें तो ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, एक जीवित कोशिका के भीतर ही प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है, वायरस की बात करें तो वायरस जो है वो जैविक अजैविक की बीच की कड़ी होती हैं। ठीक है, जब ये जैविक सेल में जाते हैं तब जाके ये लोग जीवित हो पाते हैं, और अगर वो किसी जैविक सेल में के संपर्क में नहीं है तो वो अजैविक होते हैं। ठीक है, जैसे HIV हो गया, जिससे एड्स होता है, इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू वगैरह, तो ये वायरस से होने वाली बीमारियाँ हैं। ठीक है, एक होती है फंगस। ठीक है, फंजाई जिसको बोलते हैं, तो ये कवक होते हैं जो त्वचा, नाखून और बालों को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एथलेट फुट जो होता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कैंडिडियासिस होता है। फंगस अपन बात करते हैं, जैसे खाने में भी फंगस लग जाती है। ठीक है, तो फंगस हम पर भी लगती है, जैसे बालों में फंगस हो जाती कभी कभी, स्किन जो होती ना, स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो बोल सकते हैं हम लोग। नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन आता है, नाखून काले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फंगस होता है। एक होता है भैया प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय है ये भी। ठीक है, आमतौर पर जल या खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे अंदर पहुँचते हैं। ठीक है, अब प्रोटोजोआ में मलेरिया हो जाएगा, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम नाम है उसका। ठीक है, अमीबाइसिस हो गया है। ठीक, एक होते हैं भैया पैरासाइट मतलब जो हमारे अंदर आके रहते हैं। ठीक है, ये जीव जो होते हैं दूसरे के शरीर में रहते हैं और उनके पोषक तत्वों को लेते हैं। पैरासाइट मतलब जैसे अमरबेल होती है, अमरबेल भी क्या एक पैरासाइट है। ठीक है, परजीवी बोल सकते हैं। ठीक है, अमरबेल क्या करती है, दूसरे जो पेड़ होता है उस पर लपेट के उसके पोषक तत्वों को चूसती है। तो सेम हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे पैरासाइट आते हैं और हमारे अंदर की जो जैसे ये जो बात करें फाइलेरिया वगैरह हो गया, तो इसमें जो वर्म होता है, ठीक है, इसका जो वर्म होता है वो क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के अंदर जैसे जोक वगैरह नहीं होती है वैसे चिपक जाते हैं ये लोग। ठीक है, और उसको चूस के खाते हैं। तो कुल मिला के देखे जाए तो बीमारियां 2 प्रकार की होती है, संक्रामक, असंक्रामक। ठीक है, वो बीमारी उत्पन्न करने वाले नॉर्मली 5 पैथोजेंस होते हैं, दैट इज़ द बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और परजीवी। ठीक है,
अब आपको चूँकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो जो भारत सरकार जो टीके लगवा रही है, तो वो टीके किसके लिए लग रहे हैं, तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो टीके लग रहे हैं मतलब वो चलन में है, मतलब वो बीमारियों को रोकना चाहता है अभी हम लोग। तो दुनिया में ऐसी करोड़ों बीमारियाँ हैं, तो उसमें बीमारी में अपन को PhD तो करना नहीं है, ठीक है। तो जितनी सामान्य बीमारियाँ हैं उनका नॉलेज तो हमको होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक टेबल बना के रखा है, इसमें हमको बताया है कि कैसे क्या हमको कौन कौन सी बीमारियाँ किससे होती है, कैसे होती है, क्या प्रभावित करती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे TB, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये एक संक्रमित व्यक्ति से फैल सकता है, ठीक है। इसकी जो रोगजनक या पैथोजन का नाम हमारे बोले तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इसके बैक्टीरिया का नाम है, पैथोजन का नाम है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो लक्षण खांसी, बुखार, वजन घटना, ये सब हो जाएगा। वैक्सीन BCG का टीका लगता है, कब लगता है, जन्म के समय लगता है, ठीक है। BCG का जो पहला टीका है वो जन्म के समय मतलब 1 महीने के पहले ही लग जाता है। वैसे तो जन्म के समय ही पोलियो की दवा और BCG का टीका लगा दिया जाता है। प्रभावित अंग की बात करें तो क्या है, फेफड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलियो की। तो पोलियो जो होता है वो क्या है, दूषित पानी भोजन खाने पीने से होता है, ठीक है। और जो पोलियो होता है उस पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। इसमें मांसपेशियाँ कमज़ोर होती है, लकवा वगैरह रखता है, ठीक है। इसमें नॉर्मली हम बात करें तो ओरल पोलियो वैक्सीन OPV और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV, ये दोनों वैक्सीन लगती हैं, ठीक है। तो जन्म के 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह लगती है, ठीक है। मतलब इसकी 3 डोज रहती है, इसकी 3 डोज पिलाई जाती है, ठीक है। और जो बूस्टर डोज है, ठीक है, बूस्टर डोज जो है वो कब पिलाते हैं हम लोग, 6 से 16 से 24 मतलब लगभग 2 साल के पहले तक हम लोग उसको बूस्टर डोज पिला देते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र मांसपेशी से प्रभावित होती है। पोलियो से प्रभावित बच्चा जो हो सकता है वो मानसिक रूप से भी विकृत हो सकता है, और पोलियो से प्रभावित जो बच्चा होता है उसकी मांसपेशियाँ भी कैसी मुड़ी हुई रहती है, जैसे लकवा में जैसे किसी बच्चे की हो जाती है ना, उस प्रकार से, ठीक है। डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया क्या है, ये भी जो होते हैं संक्रमित बूंदों से हो सकता है, ठीक है। संक्रमित बूंदों मतलब किसी को पहले से खांसी है, उसकी जो सलाइवा अगर निकलता है तो उससे संक्रमण ये फैल सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा, क्या नाम लिखा है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है, उससे होता है। इसमें नॉर्मली बुखार, गले में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, ठीक है। ये बच्चों को ज़्यादा होता है, काली खांसी से अलग है ये डिप्थीरिया। DPT का टीका लगता है ना, DPT, ठीक है। तो ये डिप्थीरिया, ये वाला डिप्थीरिया है। P से पर्ट्यूसिस हो जाएगा जो हम नीचे पढ़ेंगे, और T से टिटनस हो जाएगा। ये DPT के टीका लगता है, ठीक है। इसकी भी हम 3 डोज लगती है और फिर बूस्टर डोज लगती है, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये DPT, इन तीनों की ही 3 डोज लगेगी, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह में, और उसके बाद 2 साल के पहले एक बूस्टर डोज इनका DPT का बूस्टर डोज लगता है, ठीक है। तो ये तीनों में आ जाएगा, ठीक है। गला और श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। काली खांसी, ये भी संक्रमित बूंदों से होता है, ठीक है। ये क्या लिखा है, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस से होता है, उसके पर्ट्यूसिस से समझ में आ जाएगा। लंबे समय तक खांसी, बुखार, सांस फूलना वगैरह, ठीक है। इसमें DPT का टीका लगता है, सेम वही आ जाएगा, ठीक है। 6, 10 और 14 सप्ताह, और फिर उसके बाद 2 साल के पहले बूस्टर डोज श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। टिटनस का भी वही आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल टिटनस जो है कोई भी घाव के संपर्क में अगर इसका बैक्टीरिया आ जाता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, अगर इसके घाव किसी भी घाव के संपर्क में आ जाता है तो उस बच्चे को टिटनस हो सकता है। उसमें मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, ठीक है। टिटनस में जो रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, इसके लिए भी DPT का टीका लगता है, सेम वही है ना, 6, 10, 14 सप्ताह, और फिर उसके बाद बूस्टर डोज लगता है। वो तंत्रिका तंत्र मांसपेशी को ये प्रभावित करता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी पीलिया जैसा ही है, ठीक है। संक्रमित खून या शरीर के तरल पदार्थों से हेपेटाइटिस B वायरस अगर आ जाता है उससे होता है ये, ठीक है। मतलब संक्रमित खून से मतलब किसी एक को हेपेटाइटिस है और उसके बाद उसके संक्रमित खून के संपर्क में हम लोग आ गए हैं, ठीक है, तो उससे होता है। इसमें नॉर्मली थकान, भूख कमी, ठीक है, लीवर में सूजन वगैरह होती है। इसमें के लिए हमको हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगती है, बच्चों को लगती है, जन्म के समय लगती है, ठीक है। 6, 10 और 14 सप्ताह के बीच में लगती है। इसमें लीवर प्रभावित होता है,
ठीक है। हेपेटाइटिस बी याद रखना पीलिया जैसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद अपने को दिख रहा है हीमोफिलस, कहाँ गया यार, ये क्या लिखा है मैंने, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इस संक्रमित बूंदों से होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी से होता है बुखार, खांसी, मेनिंजाइटिस। इसके लिए वैक्सीन लगती है HIV की वैक्सीन लगती है 6, 10, 14 सप्ताह, ठीक है। इससे भी मस्तिष्क श्वसन तंत्र ये प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद रोटा वायरस, ठीक है, ये दूषित जल भोजन इनसे होता है, ठीक है। रोटा वायरस से होता है, इसमें दस्त, उल्टे, बुखार, बच्चों को रोटा वायरस वैक्सीन लगती है ना, ठीक है। ये 6, 10, 14 में लगता है। और ये रोटा वायरस आंत को प्रभावित करता है, बच्चों को दस्त वगैरह होते हैं ना, तो वो रोटा वायरस प्रभावित करता है। खसरा का क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये भी संक्रमित बूंदों से होता है, ठीक है। मीज़ल वायरस से होता है, खसरा को इंग्लिश में मीज़ल ही बोलते हैं। इसमें बुखार, खांसी, शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको लगता है मीज़ल्स रूबेला वैक्सीन लगता है, MR का वैक्सीन बोलते हैं जो, ठीक है, MR वैक्सीन। ये लगता है 9 से 12 महीने में, ठीक है। नॉर्मली 10वें महीने में लग जाता है ये, ठीक है। उसका बूस्टर डोज अपना कब लगता है, ये 2 साल के पहले लग जाता है, ठीक है। और ये त्वचा श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, क्लियर है। रूबेला की बात करें तो रूबेला, इसको जर्मन खसरा बोलते हैं, उसमें भी रूबेला वायरस से होगा। ये मीज़ल वायरस है और ये रूबेला वायरस है, इसके लिए भी MR डोज ही लगती है, ठीक है। मीज़ल और रूबेला, ठीक है, दोनों के लिए वही है, तो सेम वही आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद हमें आएगा मेनिंजाइटिस जो है वो बीमारी है मस्तिष्क की, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस जो होता है बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण होता है। इसके लिए निसेरिया मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसके लिए वायरस है, ठीक है। इसमें सिर दर्द, बुखार, गर्दन में जकड़न वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो टीका लगता है वो लगता है मेनिनगोकोकल वैक्सीन लगती है, ठीक है। 9 से 12 के महीने में लग जाती है, मस्तिष्क और मेरुदंड के लिए को प्रभावित करता है, ठीक है। उसके जेई जो जापानी इन्फ्लुएंजा अभी अभियान भी चला था ना इसका, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ठीक है, मच्छरों के काटने से होता है ये। इसके लिए ये जो है जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस से होता है। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी वगैरह होता है, इसके लिए वैक्सीन लगती है JE, ठीक है। कहीं कहीं पे बहुत सारी आंगनबाड़ी में आप लोग, अगर आपके शिशु वगैरह हैं तो आप लोग चेक करिए कि JE पे उन्होंने क्रॉस तो नहीं करके रखा है, ठीक है। याली वैक्सीन भी बच्चे को लगती है, ठीक है, जापानी इन्फ्लुएंजा के बचाने के लिए। 9 से एक तो 9वें महीने में लगेगी और एक 2 साल से पहले लग जाती है। जापानी इन्फ्लुएंजा भी है नॉर्मली मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको मैंने अलग अलग सारणियाँ दे दी हैं जो कि आपको बैक्टीरिया से, वायरस से जो भी प्रभावित करने वाली है उसके बारे में है, ठीक है। तो ये सारणी जो है उसको आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, एक मिनट है ना, हाँ, तो इसको आप मेरी वेबसाइट ई-पाठशाला है, e-पाठशाला.com है, ठीक है। तो उस पर आप देख सकते हैं, तो उस पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ओके। सो आज के लिए आप इतना ही, आप मेरे नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके MCQs जो है उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे MCQs दिए हैं ताकि आपका जो जितने भी डाउट वगैरह है वो इससे क्लियर हो जाए और आपकी पढ़ाई ज़्यादा बेहतर तरीके से हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में MCQs के साथ। तब तक आप मेरे नोट्स से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए ताकि MCQs लगाने में मज़ा आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।